हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं एआई से संबंधित टॉप जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपने को बेनिफिट क्या रहने वाला है, कैरियर ग्रोथ से संबंधित रहेंगे, ये ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित रहेंगे और बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एआई कोर्सेज है वो आप कौन कौन से कर सकते हो, कौन कौन से एआई कोर्सेज जो है आपको बेनिफिट दे सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपनी ये वीडियो करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने इस चैनल पे एआई से संबंधित जितना भी टूल से संबंधित जानकारी है, वीडियो एडिटिंग से है और कौन से टूल का क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिकली जो है इसमें समझने वाली है। तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है, आप इस चैनल से जुड़ जाना। क्योंकि एआई जो है वर्तमान टाइम में एआई का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और पैसे भी इसमें अर्न कर रहे हैं आराम से। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है और इसमें अपने आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो है वो इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने कुछ कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वन बाय वन वो जो कोर्सेज़ है उनके बारे में बेसिक्स चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें जनरेटिव एआई, जिसमें अपने बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेन फोकस रहता है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशंस का रहता है। अगर इसमें भी अगर अपने देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक और कोड से संबंधित ये रहता है। अब इसमें कोर्सेज़ की बात करते हैं तो ड्यूरेशंस क्या रहती है, तो 4 से 8 वीक के बीच का टाइम रहता है अगर अपने को बेसिक सीखना है तो। और बिजनेस इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं तो 3 से 6 मंथ इसमें टाइम हमें लगता है। और फुल स्टैक डेवलपर की बात करते हैं तो 6 से 12 मंथ इसमें लग जाते हैं। कैरियर ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर ऑप्शंस क्या रहने वाला है। तो प्रोमैप्ट इंजीनियर का, एआई सॉल्यूशन डेवलपर का और जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट का इसमें कोर्स रहता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मशीन लर्निंग फंडामेंटल। तो इसके अंदर अगर अपनी बात करते हैं तो इसके अंदर टाइम पीरियड अगर बेसिक हमें नॉलेज चाहिए तो 3 से 4 मंथ। इंटरमीडिएट की बात करते हैं यानी मिडल्स की बात करते हैं तो 6 से 9 मंथ। और एडवांस की बात करते हैं तो 1 से 2 ईयर का इसमें टाइम पीरियड आपका रहता है मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स के अंदर। और कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें कैरियर ऑप्शंस आपका रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर ऑप्शंस जो है इसमें रहेगा आपका एमएल इंजीनियर का, डेटा साइंटिस्ट का, रिसर्च साइंटिस्ट का और एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इसमें कोर्स आपका रहता है। अब नेक्स्ट अपनी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग, नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग। और यहाँ पे आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मर। तो इसके अंदर जो आपका कोर्स रहने वाला है वो आपका 2 से 3 मंथ। बेसिक एडवांस की बात करते हैं तो 4 से 6 मंथ। और कस्टम रिसर्च के लिए अगर अपनी बात करते हैं तो 1 ईयर का इसमें टाइम पीरियड रहता है। कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैरियर ऑप्शन आपका रहता है एनएलपी इंजीनियर का, डेटा साइंटिस्ट का, एआई एथिक्स रिसर्चर का। नेक्स्ट आपका जो कोर्स रहता है वो है यहाँ पे डीप लर्निंग से संबंधित, डीप लर्निंग का। ये 1 बाय 1 कोर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स है आपका डीप लर्निंग से संबंधित जो कोर्स है। डीप लर्निंग और नेचुरल नेटवर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड आपका रहने वाला है 3 से 6 मंथ रहता है। इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 6 से 12 महीने रहते हैं। और एक्सपर्ट बिल्कुल आपको होना है डीप लर्निंग के अंदर तो आपको 1 से 2 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो लग जाता है। अब आप इसमें नेक्स्ट जो है वो चीज़ें देखिए कैरियर ऑप्शंस क्या रहता है आपका कंप्यूटर विजन इंजीनियर। अगर अपने इसके अंदर देखते हैं कि कैरियर ऑप्शंस आपका क्या रहने वाला है तो कंप्यूटर विजन इंजीनियर का रहने वाला है, एनएलपी एक्सपर्ट का रहने वाला है। और सेकंड जो कैरियर ऑप्शंस आपका यहाँ पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग स्पेशलिस्ट का आपका कैरियर ऑप्शंस इसमें रहता है। नेक्स्ट इसमें आप देखिए नेक्स्ट जो कैरियर ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो है एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल से संबंधित। तो यहाँ पे इसके अंदर एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर आपको जो मेन फोकस रखना होता है वो सेफ और एथिकल एआई सिस्टम पे रखना पड़ता है। और इसके अंदर जो स्किल आपकी रहनी चाहिए वो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल प्राइवेसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि वो बिल्कुल जो सिस्टम है आपका वो जवाबदेही होना चाहिए। तो इस प्रकार का हमें एक एआई एथिक्स जो है से संबंधित हमें एआई जो प्रोडक्ट है वो तैयार करना होता है। और यहाँ पे जो बेसिक आपका रहता है वो 3 से 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन लगता है। और प्रैक्टिकली अगर अपने देखें तो 6 से 12 महीने इसमें टाइम पीरियड रहता है और एक्सपर्ट बिल्कुल होना है उसमें तो 1 से 2 ईयर का टाइम पीरियड इसमें रहता है। अब इसके अंदर कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो एआई एथिक्स रिसर्चर का,
एल्गोरिदम ऑडिटर का एंड कंप्लाइंस स्पेशलिस्ट का इसमें आपका कैरियर ऑप्शंस रहता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर विजन और इमेज रिकॉग्निशन से संबंधित है। तो अगर अपनी इसमें कंप्यूटर विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो इसमें जो मेन फोकस आपका रहता है वो मशीन अंडरस्टैंड विजुअल डेटा पे रहता है। और इसके अंदर जो कोर्स है और अगर अपनी बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस क्या है तो कोर्स सेम है उसी प्रकार से। अगर बेसिक अपने को सीखना है तो 3 से 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। अगर मिडल हमें बीच का रखना है तो इसमें 6 से 12 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। और बिल्कुल हमें उस चीज़ में एक्सपर्ट होना है तो 1 से 2 ईयर का टाइम पीरियड इसमें हमें देना पड़ता है। अब कैरियर ऑप्शंस आप देख सकते हैं कंप्यूटर विजन इंजीनियर का इसमें रहता है और ऑटोनोमियस व्हीकल डेवलपर का, AR और VR डेवलपर का इसमें कोर्स रहता है आपका। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट लर्निंग और ऑटोनोमियस सिस्टम से संबंधित। तो यहाँ पे आपका सेम उसी प्रकार से 3 से 6 मंथ टाइम पीरियड, 6 से 12 मंथ और 1 से 2 ईयर आपका टाइम पीरियड रहता है। और सेम इसके अंदर भी आपके कैरियर ऑप्शन सेम अगर आपने देखें तो AI इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का और RL इंजीनियर का इसमें कैरियर ऑप्शंस आपके सामने रहता है। अब इसकी यहाँ पे अपनी अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ पर इसका मतलब यूज़ है अपनी किस में कर सकते हैं तो यूज़ इसमें रोबोटिक्स में कर सकते हैं, बनाने के अंदर गेमिंग के अंदर इसका अपने यूज़ कर सकती हैं। तो ये गेमिंग के लिए हमें जो है कौन सा AI जो है वो हमें सीखना पड़ेगा इसमें तो रेनफोर्समेंट लर्निंग और ऑटोनोमियस सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 कोर्स हैं जो AI से संबंधित है। तो इसमें आप अपना कैरियर यहाँ पे डिस्कस किया, आप इस चैनल से जुड़े रहना। अब इनके जो कोर्सेज है उनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़ रहने वाली है 1 बाय 1 अपनी इसमें बिल्कुल जैसे कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन से संबंधित क्या है, इमेज रिकॉग्निशन से संबंधित क्या है, तो वो चीज़ें अपनी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना।